अपने घर का क्या सोचा? वो अकरम है ना, वो यहाँ रहेगा। पापा वो इतना सीधा भी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। आपके इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कभी किसी को कुछ नहीं पता लगा। हाँ ये तो हम मानते हैं। वापिस आ रहे हैं? कब? यही 20 तारीख को। तुम्हारे काम की मंजूरी ले ली है। क्या बात है चौधरी साहब, आपने तो कमाल ही कर दी है। और छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हाँ, एक पुलिस वाले के सामने एक शरीफ आदमी को धमकी दे रहे हो? हर दफा कोई ना कोई कागज मांग ले, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। मेरे पास घर के सारे कागजात हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये हकीकत है कि ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता बहुत जज्बाती होता है, मगर इंसानी सरिश्त में शामिल लालच और ज़मीन की हवस उसे इखलाकी कदरों से दूर ले जा रही है। दुनिया में होने वाले ज़्यादातर झगड़ों की वजह यही ज़मीन होती है। मुआशरे के चंद बाअसर अफराद अपनी धौंस और ताकत के बल पर खुदा की बनाई इस ज़मीन पर हाकिम बन बैठते हैं। मैं हूं बैरिस्टर सादिया और हमारी आज की हकीकत में हम बेनकाब करेंगे लैंड माफिया और कब्जा ग्रुप्स का मकरू चेहरा। हमारी आज की हकीकत में शामिल है लैंड माफिया के सताए एक आम आदमी की कहानी। फिर आपने क्या सोचा? बात करेंगे आपस में? किस बारे में भाई? आप भी ना, कल ही तो आपको बताया था अहमद भाई की शादी है, एक ही जो मेरा भाई है। अगर मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो क्या हक मजा आएगा शादी का? अच्छा, वो याद आ गया। मगर कुछ नहीं। अब छुट्टियों की बात करेंगे, सना की आउटिंग भी हो जाएगी। 4 साल हो गए उसे अपने मामू को मिले। तो मैंने थोड़ी कहा था तुम्हारे खानदान को कि दुबई में जाकर सेटल हो जाए। वहाँ इतनी दूर जाना रोज रोज कोई आसान काम नहीं है। हद होती है कंजूसी की भी। बंदा अपनों से मिले भी ना। अच्छा, तो तुम्हारी बेगम नाराज हो गई है ना? मैंने डीजी साहब से बात की थी, मेरी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है। उम्मीद है कि 3 महीने की छुट्टियां भी मिल जाएगी और अलाउंस भी। आप भी ना खाम तंग करते रहते हो। अच्छा, तो अब बीवी को तंग करना भी जुर्म हो गया है, हाँ? अकरम, अकरम। जी साहब जी। मेरा ब्रीफकेस गाड़ी में रखो। ठीक है सर। हम तो चले जाएंगे, क्या घर को लॉक करके जाएंगे? आपको पता तो है आजकल के हालात का। भाई इसका भी तो बंदोबस्त करना है। जी क्या बातें हो रही हैं? तैयार होगी मेरी बेटी? जी पापा। अच्छा जी, इजाजत हो तो चले। जी पापा चले। और बेटी नाश्ता तो करती जाओ। मामा कॉलेज से कर लूंगी, देर हो रही है। खुदा हाफिज। आओ बेटे। खुदा हाफिज। साजिद एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। दिन रात की मेहनत और जमा पूंजी से उसने एक घर बनाया था जहां वो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। ये छोटा सा हंसता बसता घर उसकी कुल कायनात था। हाँ भाई अकरम, किसी को शक तो नहीं हुआ तुम पर? चौधरी साहब, आज तक कभी किसी को अकरम पे शक हुआ है? जो अब होगा। आपके इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कभी किसी को कुछ नहीं पता लगा। हाँ ये तो हम मानते हैं भाई, बंदे तो तुम काम के, इसीलिए तो हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। मगर चौधरी साहब, जब से आपकी इलेक्शन कैंपेन खत्म हुई है, मैं आपके कहने पर अंडरग्राउंड हूँ और 6 माह से आपकी हुकूमत है। मलिक साहब से कहकर कोई हमारा भी काम करवाएं। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे मालिक का क्या हाल है? एक राज की बात बताऊं, बेचारे बड़े ही भोले हैं, बड़ा ही यकीन करते हैं अपने मुलाजिम पे। चौधरी साहब, यकीन करें कि अब तो मेरा भी मालिक बनने को बहुत जी करता है। क्या टोर होती है। तो इसमें मसला क्या है? पूरी सोसाइटी में जिस मकान पर चाहो उंगली रखो। चौधरी साहब, एक मकान
है तो सही और पसंद भी बहुत है, मगर क्या? चौधरी बिशारत के होते हुए तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। बताओ मकान कौन सा है? अच्छा चौधरी साहब, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ना तो हमारे पास कोई पुलिस का कोई सिस्टम है, ना हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है जिसमें गरीब और कमज़ोर आदमी के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अगर कोई गरीब आदमी है, उसकी जायदाद है, उस पर जो कब्ज़ा कर ले ताकतवर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज करता, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, घरों पे कब्जा किया हुआ है, और अगर जो कीमत है किसी प्रॉपर्टी की 10 करोड़ रुपए है तो वो बेचारा मालिक जो है उसको 10-15% पे बेच रहा है। ताकतवर लोग फिर खरीद लेते हैं, फिर कब्जा जो है वो छुड़वा लेते हैं, और ये इस मुल्क में अरबों रुपए का ये कारोबार जो है ये कब्जा माफिया से मुंसलिक है, और इसमें बदकिस्मती से सियासतदान और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस माफिया में मुलव्वस हैं। साजिद की कंपनी की जानिब से न सिर्फ 3 माह की छुट्टी मंजूर कर ली गई बल्कि उसे बोनस भी दे दिया गया। सना आप ही जा, जल्दी कर, तुम्हारे पापा ने आके अभी बोलना शुरू कर देना है। जी मम्मा। तो वो मेरा पिंक सूट तो ले आ जो मैंने बारात में पहनना है। जी माँ। भाई इतने दिनों से तुम्हारी पैकिंग ही खत्म नहीं हो रही। 1-2 दिन के लिए थोड़ा जा रहे हैं, इतने दिनों के लिए जा रहे हैं तो कुछ सामान तो होना चाहिए ना। और तुम्हारे इन्हीं चोंचलों में फ्लाइट का टाइम निकल जाएगा। आपको तो हर वक्त जल्दी पड़ी रहती है, अभी बहुत सारा टाइम है। हाँ, अपने घर का क्या सोचा? हाँ, वो अकरम है ना, वो यहाँ रहेगा। देखिए पुराना है, वफादार है और सीधा साधा भी है। घर का खूब ख्याल रखेगा। पापा वो इतना सीधा भी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। देख सोच ले, एक मुलाजिम पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं। ओहो बेगम, तुम तो वैसे ही वहम करती रहती हो। देखो इतने अरसे से हमारे साथ है, कभी उसने शिकायत का मौका दिया? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ भाई, तुम्हारी पैकिंग हो गई? पापा मेरी पैकिंग तो दोपहर से हो गई थी। गुड गर्ल, चलो सामान उठाओ। अकरम, जी साहब जी। ये लो घर की चाबी और ख्याल रखो। ठीक है साहब। ये कुछ पैसे भी रख लो। नहीं साहब जी, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे काम आए। चलो बेगम।
साजिद ने अकरम पर भरोसा करके क्या बहुत बड़ी गलती की थी या अकरम वाकई एक वफादार मुलाजिम साबित होगा? क्या होगी आगे की हकीकत, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। इंसान को धोखा उस वक्त होता है जब वो किसी पर अंधा यकीन करता है। साजिद भी अपना घर अकरम के हवाले करके बेफिक्र हो गया और फिर उसने वापस आने से चंद रोज पहले अकरम को फोन किया। हेलो, साजिद बोल रहा हूँ। अकरम जी साहब जी। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है ना उधर? जी साहब जी, सब ठीक ठाक है। वो तुम्हारी बीबी जी बड़ी परेशान हो रही थी घर की तरफ से, उसी के कहने पर तुम्हें फोन कर रहा हूँ। नहीं नहीं साहब जी, बीबी जी से कहें बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक है। बस कुछ दिन और, जल्दी वापस आ जाएंगे। वापस आ रहे हैं? कब? यही 20 तारीख को। ठीक है साहब जी। तो तुम जरा घर की सफाई कर लेना अच्छे से, वरना बीबी का पता है ना तुम्हें। जी मैं देख लूंगा, आप बेफिक्र रहें। शाबाश। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं कभी भी उसके हवाले घर इस तरह नहीं करके आता। ये तो आपका बड़ापन है साहब जी। चलो ठीक है, मैं फोन बंद करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत ही गलत इंसान पे एतमाद किया साहब जी आपने, बहुत गलत इंसान बहुत गलत इंसान। चौधरी साहब, 20 तारीख को वो लोग वापस आ रहे हैं। आपने मलिक साहब से बात की फिर? हाँ कर लिया, मैंने तुम्हारे काम की मंजूरी ले ली। क्या बात है चौधरी साहब, आपने तो कमाल ही कर दी है। बिल्कुल, आज से तुम उस मकान के मालिक हो। ऐश करो। और हाँ, जाते हुए 2 आदमी साथ ले जाओ। जो हुक्म चौधरी साहब आपका। और हाँ, कल तुम रेवेन्यू ऑफिस जाओगे, वहाँ एक हमारा खास बंदा है, उससे मिलना। वो तुम्हें सारे कागजात तैयार करके दे देगा। चौधरी साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूँ कमाल ही हो जाएगा। हम जो काम करते हैं पक्का करते हैं। चौधरी बिशारत ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। और चौधरी साहब, अकरम ने भी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। मौज करो, हमारे सर के ऊपर ऐश करो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डन हो गया चौधरी साहब, बस आपका शफकत का हाथ होना चाहिए, बस फिर देखें मैं करता क्या हूँ। हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर ही है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं बरतानिया में बैठा हूँ, मेरा यहाँ मुख्तारनामा बन जाता है, झूठे गवाह बन जाते हैं, झूठा सलिस्टर बन जाता है और मेरी ज़मीन बिक जाती है। मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे इल्म के बगैर जितने भी ये मुख्तारनामे जाली बनते हैं इनको साइंटिफिक चेक करवा लें। आप मैंडेटरी कर दें कि अगर किसी ने किसी का जाली दस्तखत किए, जो रजिस्ट्री मुहर्रर रजिस्ट्री लिखेगा वो भी जेल में जाएगा, जो गवाह है वो भी जेल में जाएगा, जिस वकील ने लिखा है वो भी जेल में जाएगा। 100 लोगों को 7-7 साल के लिए जेल में डाल दें। कम से कम ये जो झूठे मुख्तारनामे, झूठी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये खत्म हो जाए तो मुल्क से 90% बुराइयां खत्म हो जाए। साजिद को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो चुका था। जिस वफादार मुलाजिम पर वो एतबार करके उसे घर की हिफाजत के लिए छोड़ गया था, वही घर पर कब्जा कर बैठा था। और आज साजिद की वापसी।
एक मिनट, किससे मिलना है आपको? क्या मतलब? किससे मिलना? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, जैसे आप कहते हो वैसे कर लेता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बुजुर्गो, और मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। आप इस उम्र में सिठिया गए हो। साजिद, ये सब क्या हो रहा है? पापा, ये क्या कह रहा है आपको? और ये कैसे बात कर रहा है आपसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे बातें कर रहा है। कैसी बातें करो? अकरम, मैं साजिद, इस घर का मालिक। अच्छा, तो ये बताने तू आया है? बता दिया? चलो अब जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कैसे बात कर रहे हो तुम पापा से? और देखो बीबी, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। शराफत इसी में ही है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अकरम, ये मेरा घर है और तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, बस। अच्छा, अगर ये आपका घर होता तो मेरी जगह पर आप यहाँ पर खड़े होते। शराफत इसी में ही है कि यहाँ से आराम से निकल जाएं। और वैसे भी ये बंगला मुझे चौधरी बिशारत साहब ने गिफ्ट किया। मैं तुम्हारा अभी दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। मैं देख लूंगा। औरतें साथ हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना साजिद, अभी यहाँ से चलो। मैं देख लूंगा तुम्हें। साजिद, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर ही हो गए। मैं कानून का सहारा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। पापा, हम यहाँ होटल में नहीं रहेंगे, मुझे अपने घर जाना है। तो फिक्र ना करो मेरी बच्ची, हम इंशाल्लाह अपने घर जरूर जाएंगे। साजिद, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतरी करेगा, हिम्मत ना हारो। क्या साजिद अकरम के कब्जे से अपना घर छुड़वा पाएगा? पुलिस देगी मुजरिम का साथ या साजिद को मिल पाएगा इंसाफ? हकीकत जानते हैं इस ब्रेक के बाद। अकरम ने घर के जाली कागजात बनवा लिए थे और उसे चौधरी बिशारत की मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल थी। उधर अगली सुबह साजिद पुलिस इंस्पेक्टर को साथ लेकर अकरम के पास पहुंचा। ओ जी, आप फिक्र ही ना करें, अभी 2 झापड़ लगाऊंगा, देखता हूँ कैसे खाली नहीं करता आपका घर है। आपका एहसान होगा जी, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई यही है। हम समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, और इसलिए तो मैं आपको साथ लेकर यहाँ आ गया हूँ। कहाँ FIR के चक्कर में धक्के खाते फिरते आप? ठीक है, अब देखो मैं करता क्या हूँ इसके साथ, देखना सर। सरकार, आप यहाँ कहाँ? मुझे हुक्म दिया होता, मैं खुद चल कर आया था, आपने क्यों तकलीफ की? ओए, तकलीफ में तो तुम खुद आने वाले हो, सुना बहुत बड़े बदमाश बने फिरते हो। सरकार, कोई गलती हो गई? गलती ये साजिद साहब है, और इनका कहना है कि ये घर इनका है और तुमने इस पर नजायज कब्जा कर रखा है। सरकार, अगर ये सारी साहब का घर है तो ये घर से बाहर क्यों है? इनको तो घर के अंदर होना चाहिए। ओए, अंदर तो तुम हो गए। अब एक तो घर के ऊपर कब्जा कर रखा है और ऊपर से, और छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हाँ, अब बुजुर्गों, प्यार से एक पुलिस वाले के सामने एक शरीफ आदमी को धमकी दे रहे हो?
इस जुर्म में आप अंदर भी हो सकते हैं। ये क्या मतलब है जी आपका? और मतलब ये है, एक शरीफ आदमी को धमकियां दे रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब मुझे तो आपकी नीयत ठीक नहीं लगती। निकले यहाँ से। आज के बाद तू मुझे यहाँ नजर आए तो मैं वाकई अंदर कर दूंगा। चलो। हमारे होते हुए आपको कोई तकलीफ हो सकती है। अब मुझे चौधरी साहब का फोन आया था, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। और मैं कहा यार तो यार ही होते हैं ना। क्या बुढ़ा थाने आया था? हाँ थाने आया था, लेकिन फिक्र ना किया करो हमारे होते हुए। चल ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया। देसी घी की बेहतरीन कढ़ाई बनाई, दोनों मिलके उड़ाते हैं। आजा। सब कुछ। लेकिन ये कानून साजी कानून वहाँ पर मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। लेकिन जब कानून के रखवाले, कानून बनाने वाले, जिन लोगों ने लोगों की इज्जत जान माल की हिफाजत करनी है, वही इन्वॉल्व हो जाएं पैसा बनाने के चक्कर में कब्जा माफिया के साथ, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? पुलिस का रवैया साजिद के लिए इंतहाई हैरानकुन था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसके आगे फरियाद करे। मालूमात हासिल करने पर उसे पता चला कि अकरम के पीछे दरअसल चौधरी बशारत का हाथ है। चौधरी बशारत का प्रॉपर्टी का बिजनेस था, जबकि पसे पर्दा वो सियासी शख्सियात के लिए गैर कानूनी काम भी करता था। और फिर साजिद चौधरी बशारत के पास पहुंचा। तो तुम हो साजिद? जी। तो तुम कहते हो कि वो मकान तुम्हारा है, तो तुम्हारा है तो जाके ले लो। जी मेरे पास घर के सारे कागजात हैं जी। अच्छा, कागजात का क्या है भाई? वो तो मैं तुम्हें एक दिन में बनवा दूंगा। खुदा के लिए रहम करें जी। वो मैं अपने घर के होते हुए होटलों के धक्के खाता फिरता हूँ। ना तुम कहोगे कि वो मकान तुम्हारा है तो हम मान लेंगे। हाँ, एक तरीका है मेरे पास, वो मकान तुम्हारा हो सकता है। क्या मतलब? कैसा तरीका? देखो, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सिर्फ 50 लाख में वो मकान तुम्हारा हो सकता है। अगर वो मुझे, मैं अपने घर के पैसे कैसे दूं? क्यों दूं? तो वो घर तुम्हारा है तो जाके ले लो, किसने रोका है? देखो, 50 में भी वो तुम्हें फ्री में मिल रहा है। वेल फर्निश्ड, अच्छी सोसाइटी, और क्या चाहिए? देखिए, मगर बस, कोई अगर मगर नहीं। मैं ज्यादा बातें नहीं सुनता। अब तुम जा सकते हो। बात हुई? हम अपने ही घर के लिए पैसे क्यों देंगे? पापा, आप कुछ करें। साजिद, अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे? कब तक इस होटल में रहना पड़ेगा? मैंने कहा भी था मुलाजिम पे इतना भरोसा मत करें। तुम तो चुप कर जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान। तो क्या हम परेशान नहीं है? जान में बनी हुई है मेरी। तूने जाने की रट लगाई हुई थी, भुगतो तो अब। हाँ, मैंने जाने की रट लगाई थी, भुगत तो रही, और क्या करूं? टेंशन नहीं ले, अल्लाह खैर करेगा। ओ खुदा के लिए चुप कर जाओ, चुप कर जा, सोचने दे मुझे कुछ। बोलती जाएगी, बोलती जाएगी। हर तरफ से मायूस होकर साजिद ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। घर के कागजात लेकर साजिद पहुंचा एक वकील के पास।
तो आपके पूरे लगते हैं, मगर चौधरी बिशारत को आप जानते नहीं। उसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं और इस तरह के 10 कागजात तो बनाना उसके बाएं हाथ का काम है। क्या मतलब वकील साहब, आप मेरा केस लड़ने की बजाय उसकी वकालत कर रहे हैं? मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं कर सकेंगे। मेरी माने तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। अगर कहें तो मैं बात करूं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। 40 में बात पक्की करवा दूंगा, लेकिन 2 लाख मेरी फीस के अलग से होंगे। 2 लाख? आपकी बड़ी मेहरबानी वकील साहब, अभी इस मुल्क में कानून बाकी है। मैं किसी और वकील का बंदोबस्त करता हूं। ये भी करके देख लें, लेकिन वापस आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। जो कब्जा माफिया है वो तो बकायदा मंथली देते हैं लोगों को, पुलिस है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुआशरा हमारा जो है, हम बहुत गिर चुके हैं। हमारे जितने भी अफसरान हैं, ये बड़ी बदकिस्मती और दुख के साथ मैं कहता हूं कि ये भी जितने भी हमारे मुल्क में महकमे हैं, एक मुल्क भी नहीं है जहां पर सिफारिश और पैसे के बगैर काम होता हो। तो ये अफसरान अपने दफ्तरों में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, हराम इकट्ठा करते हैं, रात को घर लेके आते हैं। तो कैसे ये लोग इंसाफ देंगे? कैसे हम इस मुआशरे में इंसाफ कायम करेंगे? क्या कानून साजिद की कोई मदद कर पाएगा? क्या साजिद अपने घर का कब्जा छुड़वा पाएगा? क्या होगा नतीजा साजिद की कोशिशों का? आगे की हकीकत ब्रेक के बाद। साजिद ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और सना दोबारा कॉलेज जाने लग गई। दूसरी जानिब साजिद ने इस सितम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। आ रही हूँ। क्या बना? बनना क्या है, फिर नई तारीख मिल गई। ये जज तारीख ही देता रहेगा, करता वर्ता कुछ नहीं। हर दफा कोई ना कोई कागज मांग लेते हैं, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। पटवारी को भी बुलवाया था, मेरे सिग्नेचर भेजे हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये कागज ही मांगते रहेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे। क्या करूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हर दफा नई तारीख मिल जाती है। इन जालिमों को किसी का कोई ख्याल नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। बड़ी भूख लगी है, तुम कुछ खाने का बंदोबस्त करो। अच्छा मैं देती हूँ। मुल्क में होल सेल रिफॉर्म की ज़रूरत है। पुलिस में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पटवारी कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है, थानेदार कल्चर को ज़रूरत है। देखें सारी दुनिया में एक डेडलाइन होती है कि एक अगर मुकदमा हो जाता है तो उसके बाद एक लिमिट होती है कि इतने 6 महीनों में या साल में या मैक्सिमम 2 साल में सारी अपील वगैरह केसेस उसके जो हैं ख़त्म होने चाहिए। तो यहाँ तो 20-20 साल से लोग मुकदमे में उलझे हुए हैं। बस आप एक किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें, बस अदालत में केस चला गया तो बस 20 साल ज़मीन पे उसका कब्जा रहेगा। चौधरी बिशारत के आदमियों ने साजिद को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती, तो कभी उसकी बेटी का पीछा किया जाता। साजिद के लिए ये सारी सूरत हाल परेशान कुन थी। उधर
पुलिस ने चौधरी बिशारत के कहने पर साजिद को झूठे मुकदमात में फंसा दिया। हर तरफ से उस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो अपना केस वापस ले और घर से दस्तबरदार हो जाए। चौधरी बिशारत और उसके आदमियों ने साजिद के गिर्द घेरा इस कदर तंग कर दिया था कि उसके पास और कोई चारा ही ना रहा था और फिर उसने अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए एक फैसला किया। जी चौधरी साहब, जी साजिद साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं बस उनसे साइन करवाने लगा हूं फाइल पे। आप बेफिक्र हो जाएं सर जी। ठीक है। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, खाम में इतना बड़ा बखेड़ा किया आप। वकील साहब, अब मेरी और मेरी फैमिली की जान तो छूट जाएगी ना। आप बेफिक्र रहें, आपने चौधरी साहब से हाथ मिलाया है और वो अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल करते हैं। ये लें आप, ये साइन करें यहां पे। करें एक यहां, बस एक साइन और करने हैं आपने। ये करें, परेशान क्यों होते हैं आप? बिस्मिल्लाह करें। लो जी, अब आप बेफिक्र हो जाएं। आपने केस छोड़ दिया तो अब आप भी आजाद हो गए। आपको कोई तंग करे, आपने जरूर बताना है हमें। ये पैगाम भेजा चौधरी साहब ने खास आपके लिए। अब आप जा सकते हैं। माफिया है वो गवर्नर के ओहदे से ज्यादा ताकतवर है। उनको तो कोई हिला नहीं सकता। उनको बेचारे, ये तो गरीब लोग बेचारे परेशान हाल चले फिरते हैं इंसाफ के लिए दर दर। यहाँ तो अगर जिस मुल्क में मुल्क की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ये कहें कि 90% लोग नाकस तफ्तीश की वजह से और नाकस प्रोसिक्यूशन की वजह से इंसाफ के कटहरे में बच निकलते हैं, तो उस फिर मुल्क में जो हालात होने वो जो है वही। अदालत में केसेस के तवालत की वजह से अक्सर मामलात आउट ऑफ कोर्ट तय कर लिए जाते हैं। अगर इंसाफ फौरी और आसानी से मिले तो कब्जा ग्रुप्स का खात्मा किया जा सकता है। कब्जा ग्रुप्स के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगी, क्योंकि कब्जा ग्रुप्स का अगला शिकार हम भी हो सकते हैं। करप्ट सिस्टम और लैंड माफिया का खात्मा एक रात में तो मुमकिन नहीं, मगर हम आवाज जरूर उठा सकते हैं। वरना पुलिस मुजरिमों का साथ देती रहेगी, बादशाह अफराद मुजरिमों की पुष्टपनाही करते रहेंगे, कानून इंसाफ मुहैया करने में नाकाम होता रहेगा, इंसानी सरिश्त में शामिल लालच बढ़ता रहेगा और साजिद जैसे मासूम और शरीफ लोग अपनी जायदादों से महरूम होते रहेंगे। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप भी शाहिद हैं किसी जुल्म और ज्यादती के, तो राब्ता कीजिए टीम हकीकत से। राब्ते के लिए हमारा ईमेल आईडी है haqiqat@92newshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/haqiqat.92newshd। इसके साथ ही टीम हकीकत को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।